अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरी मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलित थक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दह व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युख़रिजूनर रसूला व इय्याकुम अन तुअमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली व इब्तिग़ाअ मरज़ाती तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दह व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील। सलावत। हाज़रीन बज़्म अज़ा और मातमदारान सुल्तान करबला, आप हज़रात की इस मुक़द्दस मुताहर मुतबर्रिक पाक व पाकीज़ा बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हुए सूरह मुम्तहना की पहली आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इनको थोड़ा सा वहाँ जाके अगर मुतवज्जे हैं तो मैं सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। थोड़ा सा बेदार रहना है, मेरे साथ गुफ्तगू करनी है और इंशाअल्लाह महदूद वक्त में कुछ तबर्रुकात हैं फ़ज़ाइल व मनाक़िब के जो आपकी खिदमत में हदिया करने। तोहफ़ा देना मेरा काम है, वसूल करना आपका काम है। तो अगर जुमले पहुँचते जाएँ तो मुझे एहसास ज़रूर दिलाइएगा। एक मरतबा ज़रा बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर ये आयत का तर्जमा पहुंच गया तो इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस मंजिल से मुझे तेज़ी से गुजरना है। देखिए आज की मजलिस भी मंसूब है तो मासूमीन के साथ, मुतवज्जे हैं, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। तो मासूमीन के साथ, एक वो जिसके सीने पर सूरह कौसर उतरा, एक वो जो खुद कौसर बन के उतरा। माशाअल्लाह बड़े बेदार मजमा है, तो बस वसूल करते जाइएगा और मैं इंशाअल्लाह महदूद वक्त में ही आपकी खिदमत करना चाह रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, पहली ही आयत है, दीन की बुनियाद रखी जा रही है, अकीदे की बुनियाद रखी जा रही है। इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मेरे और अपने दुश्मन को अपना दोस्त न बनाना।
देखें, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई रिवायत नहीं पढ़ी कि आप कहें रावी ज़ईफ है। कुरान पाक की आयत है, सूरह मुम्तहना की पहली आयत है। थोड़ा सा जाके तो मैं फिक्रा कहूँ, जागिए, तर्जमा क्या कर रहा हूँ। ऐ ईमान वालों, अपने, मेरे और अपने दुश्मन को अपना दोस्त, बोले सारे, अपना दोस्त ना बनाना। गुफ्तगू हो रही है ईमान वालों से, सलामत रहिए, आबाद रहिए। इसका मतलब यह है, न काफिरों से मुखातिब है खुदा, न मुनाफिकों से मुखातिब है। गुफ्तगू है खालिस ईमान वालों से, यानी जो सिफात बताई जा रही हैं वो भी मुनाफिकों की सिफात नहीं है, मोमिनों की सिफात है। तवज्जो तवज्जो, माशाल्लाह, थोड़ा सा जागते रहिएगा इसी तरीके से। ऐ ईमान वालों, अपने और हमारे दुश्मन को, तवज्जो, अदुवी व अदुवकुम औलिया, अपने दुश्मन को और हमारे दुश्मन को अपना दोस्त। मैं फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, काश मेरा मजमा पहुंच जाए। भाई ये जरूरत क्या थी जब अल्लाह ने कह दिया कि हमारे दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना, तो फिर साथ में ये क्यों कहा, ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को। बोलिए, मैंने तो जुमला आपके हवाले कर दिया। भाई कह देना चाहिए था कि फकत हमारे अल्लाह के दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना, बात खत्म हो जाती। इतना नहीं कहा कि अल्लाह के दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना, बल्कि कहा ऐ ईमान वालों, अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना। इसका मतलब यह है कि मोमिन की निशानी यही है, यही ही है। फिक्रा आपके हवाले करना चाह रहा हूं। मोमिन की निशानी फकत इतनी है कि ना उसकी दोस्ती अपनी होती है, ना उसकी दुश्मनी अपनी होती है। दोस्त भी वो होता है जो खुदा का दोस्त हो, दुश्मन भी वो होता है जो खुदा का दुश्मन हो। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद वाले। देखें, बड़ी अजीब बात है, अपने और मोमिनीन के दुश्मन को खुदा ने मुश्तरका दुश्मन करार दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ, और अगी वाव आई है ना, तवज्जो चाह रहा हूँ, फिक्रे जाया ना हो। मैं जो जुमले आप तक पहुंचाने चाह रहा हूँ, अदुवी, नाज़िर भाई, अदुवी व अदुवकुम, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को। इसका मतलब है कि मोमिन की दोस्ती भी अल्लाह के लिए। बोलिए, थोड़ा थोड़ा सा जागते रहिएगा। मोमिन की दोस्ती किसके लिए? अल्लाह के लिए। मोमिन की दुश्मनी किसके लिए? अल्लाह के लिए। काश मेरा मजमा मेरे साथ चले। एक जुमला कह दूं, इसीलिए रोक रहा हूं एक लम्हे के लिए गुफ्तगू को, और फिर इसके बाद अगली मंजिल में करार दूंगा। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ। हजरत मूसा से जब अल्लाह ने बात की थी, तवज्जो है, किससे बात की थी? मूसा से। क्यों कलीमुल्लाह किसे कहा जाता है? भाई जनाबे मूसा को कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र हुआ तो जनाबे मूसा है। तवज्जो चाह रहे, इतना प्यारा नबी है अल्लाह को। बनी इसराइल पर अल्लाह ने नेमतों को उतारा मूसा के वसीले से। तो मूसा कितना बड़ा नबी है कि साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, उलुल अज़्म भी है, रसूल भी है, कलीमुल्लाह भी है। तवज्जो, जब ये पंजेतनी सिफात जमा हुई तब मूसा बना। पता नहीं मजमा साथ है या नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहना मेरे साथ। जब ये पंजेतनी सिफात जमा हुई तब अल्लाह ने मूसा को बनाया। कौन कौन सी? नबी भी है, रसूल भी है, उलुल अज़्म भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, और कलीमुल्लाह भी है। जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। जनाब मूसा से खिताब करते हुए परवरदिगार ने कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए क्या किया? बोलिए, हमारे लिए क्या किया? कहने लगे, परवरदिगार तेरे लिए नमाज पढ़ी, परवरदिगार तेरे लिए रोजा रखा, परवरदिगार तेरे लिए ज़कात दी। जुमला जाया ना हो, तवज्जो चाह रहा हूँ, ये बड़ा बोलने वाला मजमा है, पढ़ा लिखा मजमा है मेरे साथ। परवरदिगार तेरे लिए नमाज पढ़ी, तेरे लिए रोजा रखा, तेरे लिए ज़कात दी। का मूसा, तुमने नमाज पढ़ी ताकि ये नमाज तुम्हें गुमराही से बचाए। बोले बोले थोड़ा सा। मूसा, तुमने नमाज पढ़ी कि ये नमाज तुम्हें गुमराही से बचाएगी। मूसा, तुमने रोजा रखा कि ये रोजा जहन्नम से तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा। काश मेरी बात पहुंच जाए। मूसा, तुमने ज़कात दी ताकि तुम्हारा माल पाकीज़ा हो जाए। काश ये जुमला पहुंच जाता। तुमने ज़कात इसलिए दी ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। बगैर माल पाक हुए तुम अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते। तुमने ज़कात इसलिए दी ताकि तुम्हारा माल ताहिर हो जाए। मूसा, नमाज पढ़ी ताकि गुमराही से बचो, रोजा रखा ताकि जहन्नम से ढाल बने, ज़कात दी ताकि माल पाक हो। ये बताओ हमारे लिए क्या किया?
अल्लाह अकबर बोले बोले थोड़ा सा साथ दे भाई। हम जैसा कोई बंदा होता तो कहता मालिक तेरे लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो काम भी गिनवा देते जो हमने किए ही ना होते। बोले मेरे साथ, वो काम भी गिनवाते जो हमने किए ही ना होते, अंजाम ही ना दिए होते। तो खुदा के तेवर को पहचान गए, मशीयत के लहजे को पहचान गए। कब मालिक ये बता तेरे लिए क्या करूं? फौरन अल्लाह ने आवाज देते हुए कहा, मूसा नमाज पढ़ी, गुमराही से बचो, रोजा रखा, जहन्नम से ढाल बन जाए, ज़कात दी ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। तो हमारे लिए फकत इतना करो कि दोस्ती भी हमारे लिए हो, दुश्मनी भी हमारे लिए हो। भाई बेदार है ना? चलिए जुमला मैं आपके हवाले कर देता हूँ। इसीलिए एक रिवायत आई, ला युमहज़ु रजुलुन अल ईमान बिल्लाह हत्ता यकून अल्लाहु अहब्बु इलैहि मिन नफ्सिही व अबीही व उम्मिही व मालिही व वलदिही। तवज्जो चाह रहा हूँ, काश ये जुमला पहुंच जाए। ये लफ्ज महज को जानते, मैंने किसी मकाम पे इसका तर्जमा किया था, जुमला इसको महफूज रखिएगा। महज को जानते, महज किसे कहते हैं? मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा जागिएगा। महज किसे कहते हैं? महज कहते हैं उस खालिस दूध को जिसमें पानी की मिलावट ना हो। शायद बात पहुंचे, फिर से सुना रहा हूं। महज किसे बोलते हैं? उस खालिस दूध को, बोलिए, जिसमें पानी की मिलावट ना हो। अब समझ में आएगी ये रिवायत। ला युमहज़ु रजुलुन अल ईमाना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान उस वक्त तक खालिस और कामिल हो ही नहीं सकता। तवज्जो चाह रहा हूं, सब अल्लाह पर ईमान के दावेदार हैं, मगर अल्लाह पर ईमान उस वक्त तक खालिस नहीं हो सकता, उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान मिलावट से पाक नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह तुम्हें अपने माल से, अपनी जान से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से, अपने घर वालों से, अपने मनसब से, अपनी शोहरत से, अपनी जान से ज्यादा अजीज ना हो। तवज्जो तवज्जो, किसी मकाम तक ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए ये जुमले आप तक के हवाले कर रहा हूं। मेरी तरफ देखिएगा भाई, तवज्जो मेरी जानिब रखनी है। तो पहला फिक्रा क्या हुआ कि दोस्ती भी, बोले मेरे साथ, दोस्ती भी, भाई मेरी तरफ देखिएगा, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। जब इतना फैसला हो गया, अब मैं चाह रहा हूं कि आयत के अगली मंजिल में कदम रखूं। पहला फिक्रा, सलावत पढ़िए मोहम्मद। बेटा अब इसको छोड़ दो, एक सलावत और पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए मैं बात को और आसान कर देता हूँ तेजी से, इसलिए कि वक्त नहीं है, मुझे बात को मुकम्मल करना है। फिर से सुनिएगा जुमलों को। ऐ ईमान वालों, आयत आपके हवाले कर रहा हूँ, अपने और हमारे दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना। अब अगला फिक्रा आप जाने, अल्लाह का कुरान जाने। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, हमें मालूम है तुम मोहब्बत के साथ उन्हें खबरें पहुंचाते हो। देखें, फिर मैंने कहा है कि मैं कुरान आपके हवाले कर रहा हूं। हमें मालूम है तुम मवद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ उधर खबरें पहुंचाते हो। अच्छा, क्यों ना पहुंचाएं परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, खबरें क्यों ना पहुंचाएं? अगला जुमला सुनिएगा, वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक। जी भाई, यहीं से जाना है आपने? ये कोई रास्ता है, यहाँ मजलिस हो रही है। क्या हो रहा है ये? जाके रोकते वहां पे। इससे बेहतर सलावत पढ़े जरा मोहम्मद वाले भाई। अब यहाँ से कोई ना, इसको बंद कर दे, इसको कनात को बंद कर दे। एक सलावत और पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे हैं आप लोग? अच्छा, जुमले मैं आपके हवाले करूं ताकि आयत का तर्जमा पहुंचे और मैं तेजी से गुफ्तगू को खत्म करूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तब तवज्जो मेरी जानिब रखनी है, इसलिए कि वक्त नहीं है, मुझे जो वक्त दिया गया मैं मुकर्रर वक्त में खत्म करना चाह रहा हूं। ऐ ईमान वालों, हमारे और अपने दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाना। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, हमें मालूम है तुम छुप कर उन्हें खबरें पहुंचाते हो, मोहब्बत के साथ पहुंचाते हो, मवद्दत के साथ पहुंचाते हो। अच्छा, क्यों ना पहुंचाएं परवरदिगार? कहने लगा, वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, जबकि उन्होंने उस हक का इनकार किया जो तुम्हारे हबीब के साथ आया था।
तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, शायद ये जुमला पहुंच जाता क्यों उनसे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती, उनसे दुश्मनी क्यों जरूरी है, उन्हें खबरें क्यों ना पहुंचाए। का वक़्त कफरू बिमा जाकुम मिनल हक, जो अल्लाह के रसूल के साथ हक आया था उन्होंने उसका इनकार कर दिया। मालिक मेरा मजमा खामोश है, ये बता तेरा हक कहां आया, क्या उसी रसूल से पूछ लो। रसूल कहेंगे अलीयुन माल हक वल हक माली। बात पहुंच रही है, जज़ाकल्लाह, सलामत रही है। पहली निशानी क्या हुई, जज़ाकल्लाह, पहली निशानी क्या हुई, मालिक क्यों ना मोहब्बत करें, मालिक क्यों उनसे दुश्मनी करें। दुश्मन तो तेरा है ना, अल्लाह अकबर, काश बात पहुंचे, दुश्मन तो तेरा है ना, हम क्यों उससे दुश्मनी करें। तो पहला रीजन क्या दिया, क्यों खबरें न दे। पहला रीजन, पहली वजह क्या है, वक़्त कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, उन्होंने हक का इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी वजह, माशाअल्लाह बड़ा बेदार मजमा है, दूसरी वजह को सुनिएगा, युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने की पादाश में रसूल को भी मक्के से निकाल दिया, मोमिनों को भी मक्के से निकाल दिया। काश ये जुमला पहुंच जाता तो आप खामोश ना होते। फिर से सुनिए, उन्होंने अल्लाह पर, अपने रब पर ईमान रखने की पादाश में अल्लाह के रसूल ने भी मक्के से हिजरत की है या नहीं की है, शेब अबी तालिब में मुहासरा हुआ था या नहीं हुआ था, बाइकआउट हुआ था या नहीं हुआ था। अब जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने की पादाश में अल्लाह के रसूल को भी मक्के से निकाला, तमाम मोमिनों को भी मक्के से निकाला। तो खबरदार इनसे दोस्ती न करना। इसका मतलब यह है जो रसूल को निकाले उससे दोस्ती नहीं होगी। तो मालिक बता दोस्ती होगी किससे, तो याद रखना, अब जो भी कयामत तक रसूल को पनाह देगा वो अल्लाह का दोस्त होगा। दो और दो चार यार, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जो भी अल्लाह का दोस्त वो होगा जो रसूल को पनाह दे। जुमला कह दूं, जो शेब अबी तालिब में पनाह दे, बताओ उसे कौन था जिसने पनाह दी, बोलो ना, कौन था जिसने पनाह दी। तुम अबू तालिब को शेख बथा मानो न मानो, रईस मक्का मानो न मानो, बरकत पनाह बाबरकत मानो न मानो, किंदीले शबे वजूदियत मानो न मानो, रईस मक्का मानो न मानो। जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, अबुल फुज़ा मानो या न मानो, शजाअतों का गाजी मानो न मानो, मगर इतना तो एक काला काफिर भी मानता है कि मोहम्मद की पनाह को अबू तालिब कहा जाता है। या माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मोहम्मद की पनाह को अबू तालिब कहा जाता है। दोनों वजह पहुंच गई भाइयों, ताकि मैं कोई आयत का कोई नुक्ता आपके हवाले कर जाऊं। दो वजह बयान की कि इनसे दोस्ती क्यों नहीं होगी। बोलिए, इनसे दोस्ती इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने हक का इनकार किया। दूसरा सबब यह है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल को और तुम मोमिनों को मक्के से निकाला। काश ये जुमला पहुंच जाए, मक्के से निकाला। अच्छा मालिक, दुश्मनी दोस्ती क्यों ना करें, दुश्मनी क्यों करें। का इन कुन तुम खरज तुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा अमरजाती। सुनो, दुश्मनी करना इसलिए जरूरी है कि अगर मेरे रास्ते में जिहाद के लिए निकलोगे, मेरी मर्जियों की तलाश में निकलोगे, तो सुनो, हमारे दुश्मनों से दुश्मनी करनी पड़ेगी। बोले, मैंने तो अजीब फिक्र आपके हवाले कर दिया। यानी अगर मेरे सबील में, मेरे रास्ते में जिहाद करोगे, मेरी मर्जियों की तलाश में निकलोगे, तो मेरी मर्जियां ऐसे नहीं मिलेंगी। बोले, मेरी मर्जियां ऐसे नहीं मिलेंगी, बल्कि मेरी मर्जियों को पाने के लिए, मेरी मर्जियों को तलाश करने के लिए, जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती करके फसाद तो हो सकता है, जिहाद नहीं हो सकता।
बुनियाद देखे, आयत में बुनियाद बताई जा रही है। सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। फसाद तो हो सकता है, बोलिए, जिहाद नहीं हो सकता। ये तर्जमा पहुंच जाए फिर आपको बताऊंगा महल नुज़ूल क्या है, यह आयत उतरी क्या है, और वहीं पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। काश ये मेरा मजमा मेरे साथ साथ सफर करे तो इंशाअल्लाह बात की गहराई में उतारना चाह रहा हूं। फिर अगला फिक्रा क्या कहा, अगले फिक्र को सुनिएगा। फिर यही लफ्ज इस्तेमाल किया, तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा। सुनो, छुप छुप कर, सिर कहते हैं छुपाने को, सिर कहते हैं राज को, जो बात छुपाई जाए, जिसे आश्कार न किया जाए, जिसे जाहिर न किया जाए। तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, छुप छुप कर उन्हें खबरें पहुंचाते हो। अच्छा, तुम क्या समझ रहे हो अल्लाह को पता नहीं चलेगा? व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम। सुनो, मैं जानता हूं जो तुम छुपाते हो। शायद जो जुमला पहुंच जाए, मैं जानता हूं जो तुम छुपाते हो, वमा अअलनतुम, जो तुम जाहिर करते हो। यानी अल्लाह को सब मालूम है कि दिल में कौन है, जबान पे कौन है। भाई अब तो बोलिए ना, अल्लाह को मालूम है तुम्हारे दिलों में कौन है, तुम्हारी जबान पे कौन है। अल्लाह को मालूम है तुम काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है। अब समझ में आया? अल्लाह जानता है दिलों में कौन है, जबान पे कौन है। खुदा की कसम, इस जुमले को याद रखने ना, तुम अगर दिल में किसी और को रख के, जबान पे किसी और को रोक रख के हमें तो धोखा दे सकते हो, मगर अल्लाह से मुनाफिकत नहीं कर सकते। खुद ऐलान करते हुए कह रहा है, मैं जानता हूं जो तुम छुपाते हो, मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो। काश 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 अभी तो मैंने तर्जमा ही पूरा नहीं किया, ये मजमा मेरे साथ चले तो मैं एक फिक्र आपके हवाले करूं। वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, जो तुम में से अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त बनाएगा, फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, तो वो अल्लाह की सबील से भटक जाएगा। नहीं, शायद बात पहुंची नहीं है। चलिए मैं इसको आसान करता हूं। ये माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, पूछिए। और मैं एक दो किताबों का जामिन नहीं, जिसने इस आयत की तफसीर की, तवज्जो चाह रहा हूं, मैंने एक फिक्रा कहा, जिसने इस आयत की तफसीर की, 1400 साल की तफसीरों से लेकर दौरे हाजिर के तफहीमुल कुरान अल्लामा मौदूदी तक, तवज्जो चाह रहा हूं, बोले अब तो भाई मेरे साथ, जिसने इस आयत की तफसीर की, उसने शान नुज़ूल में इस वाक़े को दर्ज किया जो मैं आपके हवाले करना चाह रहा हूं। ये पहुंच गया, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, मैं जुमला आपके हवाले कर देता हूं। अच्छा, ये आयत नाजिल क्यों हुई? कि हमारे दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाना। किसी ने तो दोस्ती की पेशकश की होगी, परेशान तो नहीं है भाई, किसी ने तो दोस्ती की पेशकश की होगी। हुआ क्या भाई, नबी ने मक्का फतह करने का मंसूबा बनाया, इधर मंसूबा बनाया, उधर किसी ने खत में वो मंसूबा लिखा। मक्के से एक कनीज आई हुई थी। अब आप इन लफ्जों पे गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं जुमला बदल देता हूँ, कौन थी असल हकीकत वाकिफ कर देता हूँ। मक्के से एक मुगन्निया आई हुई थी, मक्के से एक गाना गाने वाली आई हुई थी। किसी ने उसके हवाले वो खत किया, वो खत लेके चली, इधर वो खत लेके चली, उधर जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेके चला। अब आपसे पूछ रहा हूं, बताइए रसूल ऐसे मौकों पर किसे बुलाते थे? इधर बुलाया, या अली इधर आओ। अली के साथ कुछ लोगों को किया कि जाओ और उस मुगन्निया से वो खत लेकर आओ। इधर अली रास्ते में पहुंचे, उस खातून को रोका। अली ने कहा जाओ इस खातून से खत लेकर आओ। करीब आए, कहा लाओ वो खत हवाले करो, हमें अल्लाह के नबी ने बताया है कि तुम कोई खत लेकर मक्के में जा रही हो। जैसे कहा कि लाओ खत हमारे हवाले करो, वो मुकर गई। उसने कहा कौन सा खत, कैसा खत, किसने लिखा, किसके लिए दिया? मेरे पास तो कोई खत नहीं है। जैसे ही उसने इनकार किया, इन्होंने सामान्य सफर की तलाशी ली। जब सामान्य सफर में कोई खत नहीं मिला, अली के पास आए, कहने लगे या अली, हो सकता है कि खबर गलत हो सकता है खता हो गई हो सकता है निस्यान हो गया हो। जलाले इलाही को जला लाया, जुल्फ़िकार के कब्जे पे हाथ रखे। अबू तालिब के बेटे ने गरज के कहा कयामत आ सकती है मगर रसूल की जबान पे झूठी खबर नहीं आ सकती। या सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए, कयामत आ सकती है। सलामत रहे, आबाद रहे, रसूल की जबान पे बोलिए। अब समझ में आया? एक ही मकाम पर अगर अली खामोश रह जाते तो दो अकीदे इस्टेब्लिश हो जाते। अल्लाह अकबर।
भाई ये कोई सरसरी बात नहीं, अली ने एक अकीदे को पनपने से पहले ही उसका गला घोट दिया। अरे मैंने तो जुमला कहा था, कहाँ है मेरा पढ़ा लिखा मजमा, मैं तो इसकी खिदमत में जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ। भाई अली ने एक अकीदे को पनपने से पहले ही उसकी गर्दन को मरोड़ दिया, इसलिए क्या आज निस्यान का इल्जाम लगाएंगे तभी तो कल हिज़यान का इल्जाम लगेगा। याद रखिए, अल्लाह के नबी से, मेरे रसूल से, खातमुन नबीयीन से न कभी कोई गलती हो सकती है। बोले ये मजमा सारा, न गलती होगी, न सहव होगा, न निस्यान होगा, न खता होगी। बोले ना, अकीदा है या नहीं है इसमत पर? पता नहीं कहाँ है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नबी से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। जुमला कह दूं, अरे हमने तो अंबिया को मासूम माना है। जब छोटे नबी मासूम है तो जो अल्लाह का सबसे बड़ा नबी बनकर आया था, जज़ाकल्लाह सलामत रहिए, कैसे कह दिया कि अल्लाह के सबसे बड़े नबी से खता हो सकती है। जुमला कह दो, मैं जुमले को महफूज रख लेना, याद रखो, जिसके सदक़े में आदम की गलतियां माफ हो उससे कभी गलती नहीं हो सकती। इस अकीदे की बुनियाद समझे, इस पे पूरा अकीदा इस्टेब्लिश है। खुदा की कसम, आप जितने आप उसूल दीन पढ़ते चले जाएं, जितने फुरुआत में चले जाएं, अगर इम्कान खता भी रह गया, मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, अगर इम्कान खता भी रह गया तो हमें क्या पता कि जो हुक्म हम तक पहुंचा है वो खता से पहुंचा है या सही से पहुंचा है। बोले ना, खुदा की कसम, आपने क्या किया, दीन की कश्ती में सुराख कैसे किया कि सिर्फ खता नहीं, इम्कान खता को रसूल में साबित कर दिया। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, परेशान तो नहीं है ये मजमा, मैं शान रिसालत पढ़ रहा हूं। बोले मेरे साथ भाई, इम्कान खता भी अगर रसूल में साबित कर दिया तो आपने दीन की बुनियादों को हिला दिया, क्योंकि अगर खता का इम्कान भी है तो हर बंदा यही सोचेगा ना, जो हुक्म मुझ तक आया है कहीं रसूल से खता तो नहीं हुई। बोले मैं एक जुमला कह देता हूं यहां से, अली ने पहले ही मौके पर इस अकीदे की गर्दन को मरोड़ के बता दिया, याद रखना, न रसूल से कभी खता हो सकती है, जुमला जाया ना जाए, रसूल से न कोई खता हो सकती है। याद रखो, रसूल का पहला पैगाम भी सच्चा है, रसूल का आखिरी पैगाम भी। या पहला पैगाम भी सच, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, पहला पैगाम भी सच्चा है। बोलिएगा, अब जुमला आपके हवाले करूंगा, मुझे नहीं पता कि कौन इस जुमले को वसूल करेगा, लेकिन ये नौजवान जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं, इनका हक बनता है कि मैं ये जुमला इनके हवाले करूं, महफूज कर लेना। अली ने पहले ही मौके पर, मैं क्या कर रहा हूं, इस अकीदे की गर्दन को मरोड़ा। तवज्जो, ये तो दुनियावी खबर थी ना, इसका तो दीन से ताल्लुक नहीं था। बोलिए, इसका तो हलाल हराम से ताल्लुक नहीं था, इसका तो तौहीद से, रिसालत से, नबूवत से, इमामत से, कयामत से ताल्लुक नहीं था। क्या हो गया था या अली, आपको क्यों जलाल आया, आपने क्यों जलाल में आके कहा कि कयामत आ सकती है मगर रसूल की जबान कभी गलत नहीं बोल सकती। कहा अगर मैं इन्हें अभी छूट देते था तो कल को आने वाला मौरिख लिखता, जिस रसूल की दुनियावी खबर झूठी हो सकती है उसकी आखिरत वाली खबरें। याद रखो, कयामत, ये अकीदा अपने सीनों में महफूज कर लेना और इसको मजबूती से थाम लेना। खबरदार, तुम्हारे रसूल से न कोई सहव हुआ, बोलो बोलिए बोलिए, थोड़ा थोड़ा सा साथ देते रहिए, न कोई निस्यान हुआ, न कभी कोई गलती हुई, न कभी खता हुई। खता के पुतले क्या जाने कि नूर की हैसियत क्या है। बोले शाबाश, खता के पुतलों को क्या मालूम कि जिसके सदक़े में तुम्हारे बाप आदम का पुतला बना था, उस या देखें, मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं इस जुमले की तशरीह करता
और मेरे जहन में कुछ मतालिब आ रहे हैं जो मैं आपकी खिदमत में हदिया करता, लेकिन मैं रोक रहा हूं और बस 2 जुमले को सुनिए ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। बड़ा ये माशाल्लाह बालिग नजर अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में ये जुमला जाया नहीं जाएगा। इधर अली को जलाल आया, वाकई सबके जहनों में है ना कि या अली हो सकता है कोई खता हो गई हो, कोई इश्तिबा हो गया हो, खत नहीं मिला। अली आए, अली ने कहा लाओ खत मेरे हवाले करो। अब आपकी मर्जी है, खामोश बैठे रहिए या मेरे साथ शाह नजफ की बारगाह में हाजिरी दीजिए। मैं अजीब फिक्र आपके हवाले करना चाह रहा हूं। अली ने कहा लाओ खत मेरे हवाले करो। उसने फौरन कहा या अली मेरे पास कोई खत नहीं। अली ने कब्जा जुल्फिकार पे हाथ रखा, जुल्फिकार को नियाम से बाहर निकाला। उसने अली के चेहरे को देखा, अली के तेवरों को देखा, अली को जलाल में आके देखा, समझ गई कि यह अबू तालिब का बेटा है, इसके जलाल से बच नहीं सकती। फौरन छुपे हुए खत को बालों में से निकाल के कहा या अली ये रहा खत। अली ने खत को थामा, अली चले। बहुत से लोगों ने सर झुका के कहा या अली रात की तारीकी थी, या अली अंधेरा था, हमें खत नजर नहीं आया, बस मेरा दिल कहता है कुदरत ने तय कर लिया होगा। ऐ मेरे हबीब इन्हें रात की तारीकी में नजर नहीं आता। अब अगर अली की विलायत का ऐलान करना रात के अंधेरे में न करना, गदीर की दोपहर में। अब रात की तारीकी में नहीं, तवज्जो, परेशान तो नहीं है भाई? अच्छा खत्म करने लगा हूं, मैं चेहरे देख रहा हूं और बस पैगाम मुकम्मल करूंगा और बात को खत्म कर दूंगा। जी नदीम भाई बस दो फिक्रे सुनिए ताकि बात मुकम्मल इख्तिताम पसीर हो जाए। अच्छा खत मिल गया, इधर बोलिए। खत लेकर अली चले, वापस रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह ये रहा खत। अब रसूल ने पूछा किसने लिखा? अच्छा अजीब बात यह है कि जिस जिब्रील ने यह बताया कि मंसूबा लिखा गया है, कौन लेकर चली है, रास्ते में कहां मिलेगी, क्या ये नहीं बताया होगा कि खत लिखा किसने है? बोले बोले थोड़ा सा, क्या ये नहीं बताया होगा कि खत किसने लिखा? नहीं सब बताया है ना, बोले खत के बारे में सब पता है, मगर रसूल ने पूछा खत किसने लिखा है? सन्नाटा छाया। एक सहाबी खड़े हुए, हजरत हातिब इब्ने अबी बल्तिआ, रसूल का बड़ा वफादार सहाबी है, खड़े होकर कहने लगा ये खत मैंने लिखा। परेशान है कि मैंने कैसे कहा वफादार साहबी, खुदा की कसम वफादार साहबी। अभी बताऊंगा फिक्रों में कि कैसे लिखा, जुमला आपके हवाले कर दूं। खड़े हुए का खत मैंने लिखा, बहुत सी तलवारें जो कभी जंगों में नहीं निकली। अब आपकी मर्जी है भाई, न जाने कितनी तलवारें जो कभी जंगों में बाहर नहीं आई। एक मर्तबा तलवार निकाल के बहुत से लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए हम इस मुनाफिक की गर्दन मार दें। रसूल ने डांटते हुए कहा खामोश हो जाओ, ये मेरे बद्र का सहाबी है, ये अभी का नहीं, ये मेरा बद्र का साथी है। अच्छा अब बताओ हातिब खत लिखा क्यों? कि या रसूल अल्लाह आप जानते हैं कि जब से आपका कलमा पड़ा कभी मैं शिर्क के करीब से नहीं गुजरा। पता नहीं साथ है या नहीं है। या रसूल अल्लाह जब से आपका कलेमा पड़ा, जब से आपसे मोहब्बत हुई, तब से मैंने कभी किसी काफिर का साथ नहीं दिया। मगर या रसूल अल्लाह आप जानते हैं कि मेरा घर मक्के में है, मेरे घर वाले मक्के में हैं, मैं कुरैश से ताल्लुक मेरा नहीं, और यहाँ पर जितने मुहाजिरीन हैं उनका कोई ना कोई रिश्तेदार वहां पर मौजूद है, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार वहां मौजूद है जो वहां के लोगों से जहां वहां लोगों के घरों की सरपरस्ती कर रहा है, मगर मेरे घर वालों की सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर हम मक्के पर हमला कर देते तो मुझे खदशा था कि कोई मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाता। तो मैंने जब आपने कहा कि मक्का फतह होगा, मुझे आपकी जबान पे इतना यकीन है कि जब आपने कह दिया मक्का फतह होगा तो मक्का फतह होगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए। जब आपने कह दिया मक्का फतह होगा, बोले तो मक्का फतह होगा। खत इसलिए लिखा कि कोई मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए। फौरन आयत नाजिल हुई, इसीलिए अल्लाह ने इस सहाबी को ईमान वाले से मुखातिब किया।
क्यों? इसलिए कि रसूल पर अकीदा अच्छा था। ऐ ईमान वालों, अपने और हमारे दुश्मनों को हम अपना दोस्त न बनाना। तुम्हारी औलाद बाद में है, खून का रिश्ता बाद में है, अकीदे का रिश्ता पहले है। खून का रिश्ता बाद में है, बात पहुंच गई। अकीदे का रिश्ता बोलिए पहले है। याद रखो, रिश्तेदारी है खुदा और रसूल की बुनियाद पर। खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू, बोलिए तवज्जो चाह रहा हूं। रिश्तेदारी है किसकी बुनियाद पर? अल्लाह और रसूल की बुनियाद पर। ये जो हमने इमामों को माना है अपनी तरफ से नहीं माना, ये रसूल के कहने से माना है। और अब जब माना है तो हमने ऐसा माना है कि जैसे रसूल में इम्कान खता नहीं। बोले बोले थोड़ा सा साथ दे। जैसे रसूल में इम्कान खता नहीं, वैसे किसी इमाम में इम्कान खता नहीं। यानी एक जुमला कह दूं, अब जो भी हसन की सुलह पे शक करे, बोले बोले जो भी हसन की सुलह पे शक करे तो हसन की इमामत को फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उस शख्स के ईमान को जरूर फर्क पड़ता है। इसलिए कि इमाम को मसला बताया नहीं जाता, इमाम से मसला पूछा जाता है, इमाम के आगे नहीं चला जाता, इमाम के पीछे चला जाता है। भाई मैं खत्म कर रहा हूं, यही मसाइब है, यही फजाइल है। जुमला सुन लीजिए। अब आपने मजबूर किया है तो एक मिनट पूरे 60 सेकंड लूंगा और ये बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बोलिए मेरे साथ कि इम्कान खता जैसे रसूल में नहीं, वैसे बोले थोड़ा सा आखिरी बात कर रहा हूं, वैसे इमाम में नहीं। अच्छा, ये सारे फर्श अज़ा पे इनकी तरबियत हुई है। ये बताएं अल्लाह का खलील कौन है? बोले अल्लाह का खलील कौन है? इब्राहिम। अच्छा, कितना बड़ा नबी है? नबी भी है, रसूल भी है, उलिल अज़्म भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी, खलील भी है। क्या मतलब? जब आग में फेंका जा रहा था, इतनी मीलों के फासले पर आग लगी हुई है, मिंजनीक से जब फेंका गया इब्राहिम को, तो अल्लाह ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। बोले इब्राहिम पर। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कहा ठंडी हो जा, इसलिए कि जैसे बड़ा हुआ दर्जा हरारत हलाकत का बाइस है, इसी तरह अगर दर्जा हरारत मनफी हो जाए, बोलिए, तो वो भी हलाकत का बाइस है। तो ये नहीं कहा ए आग ठंडी हो जा, बल्कि अगर आप फिक्र कहा बाइसे सलामती हो जा। तवज्जो चाह रहा हूं, बाइसे बोले बाइसे। अब मुझे नहीं पता, ये सारे मोमिनीन मुसलमान बैठे, मुझे बताएं, जब इब्राहिम को आग में फेंका गया, क्या आग ने जलाया? बोले मैं आपसे फैसला कराना हूं, खुद फैसला नहीं करने आया। बताइए, बोले क्या आग ने जलाया? क्या नहीं, आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया। कुछ मंजिल आगे चले, फिर अल्लाह का नबी है, उलिल अज़्म है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, मूसा उसका नाम है। वहां अल्लाह का खलील था, यहां अल्लाह का कलीम है। वहां इम्तिहान की मंजिल में आग पे फेंका गया तो आग ने बचाया, यहां इम्तिहान के तौर पे जब अंगारे सामने आए, जब मूसा ने फिरौन की दाढ़ी को नोचा तो अंगारों को उठा के जबान पे रखा। अब बताइए जबान जली या नहीं? बोले बोले मेरे साथ, जबान जली या नहीं? नहीं, फैसला करवाना चाह रहा हूं। कुरान ने कहा वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मूसा ने दुआ करते हुए कहा परवरदिगार मेरी जबान की गिरोह को खोल दे। जबान अंगारों को जबान पे रखा, जबान को जला दिया गया। एक नबी को आग से बचाया। भाई सवाल है या नहीं? एक नबी को आग से बचाया, एक नबी की जबान जल गई। परवरदिगार, क्या मूसा तुझे प्यारा न था? क्या मूसा तुझे अजीज न था? क्या खामोश हो जाओ, वाक़े दो है, नतीजा एक है। नहीं, साथ नहीं है अभी, वाक़े दो है, नतीजा एक है। इब्राहिम को जलने से बचाया ताकि इब्राहिम की जान बच जाए, मूसा की जबान जली ताकि मूसा की जान बच जाए। वाक़यात दो है, नतीजा एक है। अब समझ में आया क्या हसन ने सुलह की, हुसैन करबला में आए, वाक़े दो थे, नतीजा एक था, मुस्तफा का दिल बच जाए। वाक़यात दो हैं, नतीजा दीन मुस्तफ़ा बच जाए। सैयदा के बच्चों ने अपना भरा घर लुटा दिया,
आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। जानते हैं दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए सैयदा का भरा घर कुर्बान हुआ। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होगी, ख़त्म हो गई तकरीर। आप ताबूत इमाम हसन की ज़ियारत करेंगे। फ़िक्रा कह दूँ, जो रोने के लिए आया है संभल के ज़ियारत करिएगा, इसलिए कि यह हसन का ताबूत नहीं, हसन का जनाजा है। ऐसे ऐ जनाब सैयदा, हम आपके बच्चे का ताबूत उठाकर आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करके कहते हैं, ऐ सैयदा यहाँ आइए, यहाँ कोई आपके बच्चे के ताबूत में तीर मारने वाला नहीं है। अजरुकुम अलल्लाह। ख़त्म हो गई तकरीर। जानते हैं मेरे मौला हसन को कितनी मर्तबा मारने की कोशिश की गई? 3 मर्तबा कम से कम तारीख में है, 3 मर्तबा जहर मिला। फ़िक्रा कह दूँ, सिर्फ 1 मर्तबा मारने की कोशिश नहीं हुई, कभी तलवार से मारने की कोशिश हुई, कभी जहर देकर मारने की कोशिश हुई। आप खामोश हो गए। सैयदा का बेटा खीमे में नमाज पढ़ रहा है, मुसल्ला इबादत पे है कि 2 जालिम खीमे में आते हैं। एक हसन के पैरों से मुसल्ला खींचता है, दूसरा शख्स खंजर से वार करता है। वो खंजर हसन के जानू में लगा, न जाने कब तक हसन मौला बिस्तर पे तड़पता रहा। अजरुकुम अलल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, परवरदिगार इन आवाज़ों को कबूल करे, आपकी आवाज़ों पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। शर्मा के न रोना भाई, घुट के न रोना, घुट के वो रोता है जिसका कुछ बच गया हो। अजरुकुम अलल्लाह। बताऊं कितने इक़दामात हुए हसन को मारने के? मैं नहीं पढ़ता, न तुम सुनोगे, मैं एक फ़िक्रा पढ़ देता हूँ। एक शख्स नाबीना बनकर आया, खुद को नाबीना जाहिर कर रहा था, अपने असा में लोहे का टुकड़ा लगाया, वो लोहे का टुकड़ा जहर में बुझा हुआ था। करीब आकर इस जोर से मेरे मौला हसन के पैरों में आसा मारा कि सारा जहर मेरे मौला के बदन में सरायत कर गया। पहले ही से न जाने कितनी मर्तबा जहर मिला। उस वक्त अब्बास ने कहा, हाथों को जोड़ के कहा, आका आज के बाद से आपके गिर्द अब्बास का पहरा है। अपनी आवाजों को बुलंद करिए। मैंने फिक्रा कह दिया है, जो जवान रोने के लिए आया है ना गाजी को, मैंने उसके लिए जुमला कहा है। क्या कहा? रोकर सुनोगे नौजवानों, कहा ना रोकर, क्या अब्बास का पहरा है। जानते हो ना अब्बास का पहरा क्या है? अगर नहीं मालूम, कोई 28वीं रजब को देखे कि सैदानिया किसके आसरे पर मदीना छोड़ रही है। यह अब्बास का पहरा है। अब कोई नजदीक नहीं आएगा, अब कोई करीब नहीं आएगा। जानते हो इसीलिए जोधा बिनते अशद से मलूना को खरीदा गया, 1 लाख दिरहम भी भेजे गए, ज़हरे हिलाहिल भी भेजा गया, जिसकी चुटकी को अगर समंदर में डाल दिया जाए, बड़ी बड़ी मछलियां हलाक हो जाए। अल्लाह जाने सैयदा के बेटे ने इस जहर को कैसे बर्दाश्त किया। जो रोने के लिए आया उससे कह रहा हूं मातम करना। जैसे सरकार वफा के सदक़े में बाजू मिले हैं, वो सरो सीना पीटता हुआ है। जुमला सुनोगे, मेरी तरफ देखना भाई, जब तक मैं नहीं कहूंगा ताबूत नहीं आएगा। अभी मुझे 2 जुमले पढ़ने दो। जिस रोज जहर मिलाना तारीख अरब का गर्म तरीन रोज था, मेरा मौला रोजे से था। आप बताइए, अगर गर्मी में रोजा रखते हैं, वक्त इफ्तार कितनी प्यास लगती है। जब इफ्तार का वक्त हुआ, मेरे मौला ने मशरूब मांगा, उस मलूना ने दूध में जहरे हिलाहिल मिलाकर मेरे मौला हसन को दिया। उधर जाम दहन से लगा, उधर कूजा हाथों से छूटा। हसन बोले, इन्ना लिल्लाहि। अल्लाह अकबर। रहने दीजिए भाई, अभी अजरुकुम अलल्लाह। परवरदिगार आपकी आवाजों पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे। अभी कुछ गिरिया होने दीजिए। फिक्रा कह दूं यहाँ पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते हैं ये जहर कैसा था? जुनादा कहता है, मैं हसन मौला की जियारत के लिए आया, मैंने क्या देखा, उनके आगे एक तश्त रखा हुआ है। जुमला कहूं जो रोने के लिए आया है, तश्त खून में डूबा हुआ है।
अब आपकी मर्जी है जुमला कह दूं। चंद टुकड़े हैं जो खून में तैर रहे हैं। मैंने पूछा है मेरे मौला हसन ये तश्त में क्या है? कहा है जुनादा अब की दफा जो जहर मिला इतना सख्त था कि मेरे जिगर के टुकड़े, अल्लाह अकबर, मेरे जिगर के टुकड़े कट कट कर इस तश्त में आ रहे थे। सुनोगे जुमले को, सुन लेना। जैसे ही जहर मिला हुसैन आए। सुनेंगे, हुसैन को देखकर हसन ने बाहों को फैलाया। हुसैन हसन की बाहों में आए। हुसैन ने कभी हसन का माथा चूमा, कभी पेशानी चूमी, कभी रुखसार चूमे। हुसैन जैसा साबिर इमाम बिलक बिलक कर रो रहा है, तड़प तड़प कर रो रहा है। अब आपकी मर्जी है, फिक्र सुन लेना। हुसैन जैसा साबिर इमाम तड़प तड़प के रो रहा था। उस वक्त मेरे मौला हसन ने कहा हुसैन भैया जरा सब्र करो, आज मुझे बस जहर मिला है, कल आशूर के रोज लाखों का मजमा होगा। कोई तलवार मारेगा, कोई नेज़ा। अल्लाह अकबर। ए हुसैन तुझे जफाकार घेर घेर के मारेंगे। सुन लिया फिक्रा। फिर अजीब अंदाज में कहा ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। ए हुसैन तेरे जैसे मुसीबत का कोई रोज नहीं, हुसैन आशूर जैसा कोई रोज नहीं। अभी भाइयों में गुफ्तगू हो रही थी कि किसी ने कहा ज़ैनब कुबरा आ रही है। इतना सुना हसन ने घबरा के कहा भैया जरा तश्त को छुपाओ, ज़ैनब आ रही है। हाथों को जोड़ के कहो ऐ मौला असरे आशूर आइएगा, यही ज़ैनब होगी। 70 कदम के फासले से देख रही होगी, शिमर का खंजर चल रहा होगा, ये ज़ैनब का